साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बच्चा बाबू के उस भूले बिसरे स्टीमर की कहानी सुनाऊंगा जो एक जमाने में उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ता था। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये बात तो हमने बचपन में ही पढ़ ली थी भूगोल की कक्षा में कि जो गंगा नदी है वो बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। गंगा नदी के जो उत्तर का हिस्सा है उसे उत्तर बिहार माना जाता है, और गंगा के दक्षिण का जो हिस्सा है वो दक्षिण बिहार है। ये बात एक स्कूली बच्चा भी जानता है। लेकिन उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच पहले यातायात में बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि गंगा नदी पर पुल नहीं बने हुए थे। एक पुल बहुत देर से बना जो पटना के मोकामा घाट को बेगूसराय के सिमरिया घाट से जोड़ता है। इसे मोकामा पुल कहते हैं। ऐसे इसका जो सरकारी नाम है राजेंद्र सेतु है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। लेकिन उससे भी बात नहीं बनती थी। इस वजह से क्या होता था कि पहले के ज़माने में, आज से मोटा मोटी 40-45 साल पहले, स्टीमर चला करते थे। और ये स्टीमर कैसे चलते थे? तो सारण जिला में सोनपुर में पहलेजा घाट है, तो पहलेजा घाट से स्टीमर चला करते थे। और वे स्टीमर पहलेजा को पटना के 3 घाटों से जोड़ते थे। एक घाट था महेंद्रू घाट, दूसरा घाट था बांस घाट, और तीसरा घाट था एलसीटी घाट। अब जब घाटों की चर्चा शुरू हुई तो समझिए कि महेंद्रू घाट के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। सम्राट अशोक को तो आप जानते ही हैं। भारत के महानतम राजाओं में उनकी गिनती होती है। हमारे झंडे पर अशोक चक्र बना रहता है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। उसी सम्राट अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र। महेंद्र जो थे वो अपनी बहन संघमित्रा के साथ श्रीलंका चले गए। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस जमाने में वो बहुत बहुत दुरूह यात्रा थी, आज से 2000 साल पहले। और उस यात्रा की शुरुआत उन्होंने पाटलिपुत्र में गंगा नदी के जिस घाट पर की थी, उस घाट का नाम उनके ही नाम पर महेंद्र घाट पड़ गया, जो बाद में आगे चलकर महेंद्रू घाट कहलाने लगा। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी ये जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरा घाट जो है वो मैंने बताया एलसीटी घाट। एलसीटी घाट जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय काफी चर्चित हुआ था। और एलसीटी घाट पर जो जहाज आते थे उसमें माल ढुलाई का भी काम होता था। और एलसीटी घाट पर जो स्टीमर चलता था वो समझिए दो तल्ला स्टीमर रहता था, दो मंजिला। उसके ऊपर वाली मंजिल पर यात्री सफर करते थे, और नीचे वाली जो मंजिल होती थी उसमें माल ढुलाई होती थी। उसमें दो दो ट्रक रख दिए जाते थे, कई जीप आ जाती थी, मोटरसाइकिल आ जाती थी, और सोनपुर मेले के समय तो बहुत सारे जानवर भी उसमें रख दिए जाते थे। और जो तीसरा घाट है बांस घाट, वो पटना का आप जानते हैं, पटना की शमशान भूमि भी है। उस बांस घाट से और पहलेजा के बीच जो स्टीमर चला करता था, उसके मालिक बच्चा बाबू थे, जिनके बारे में कहते हैं कि सोनपुर के बहुत बड़े रईस थे। अब स्टीमर के मालिक थे तो रईस तो होंगे ही होंगे। और हम लोग जब बच्चे थे तो बच्चा बाबू के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनते थे। एक कहानी बहुत मशहूर थी कि बच्चा बाबू इतने रिच हैं, इतने धनी हैं कि उनके कैंपस में चिड़िया खाना है, और वे पालतू बाघ, पालतू शेर, ये सब पालते हैं। जैसे जो आम आदमी होता है कुत्ता बिल्ली पालता है, खरगोश पाल लेता है। लेकिन बच्चा बाबू का अपना चिड़िया खाना था, और उसमें बाघ शेर जैसे जानवर थे। अब ये बात असली बात है या किंवदंती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे बचपन में ये कहानियां बहुत सुनाई जाती थी। तो साथियों, ये स्टीमर चलता था बच्चा बाबू का। अब देखिए, ये स्टीमर कई साल चला, दशकों तक चला। और जो महेंद्रू घाट और पहलेजा के बीच स्टीमर चलता था, और एलसीटी और पहलेजा के बीच ये दो स्टीमर जो थे ये सरकारी थे, ये भारतीय रेलवे चलाता था। और इनमें व्यवस्था ज़्यादा अच्छी रहती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चूंकि रेलवे का स्टीमर था तो उसमें रेलवे का कैंटीन भी हुआ करता था, जिसमें चाय, समोसे, मक्खन,
टोस्ट वगैरह रहते थे। ये सुविधा बच्चा बाबू के स्टीमर में कैंटीन की सुविधा नहीं होती थी। बच्चा बाबू का जो स्टीमर रहता था उसमें 2 क्लास होते थे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। जो सेकंड क्लास होता था वो आम लोगों के लिए था। उसमें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको जहाँ बैठना हो नीचे बैठ जाए। लेकिन जो फर्स्ट क्लास रहता था उसमें कुर्सी, टेबल, गद्दे वगैरह रहते थे, अच्छी व्यवस्था रहती थी। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि जो बच्चा बाबू वाला स्टीमर था, वो जब पहलेजा से बांसघाट आता तो उसको 1 घंटे 10 मिनट का समय लगता था, और जो बांसघाट से पहलेजा जाता तो उसको 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता था, यानी कि 20 मिनट ज़्यादा लगता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लौटते समय वो गंगा की धारा के विपरीत चलता था, जबकि आते समय वो गंगा की धारा के साथ-साथ चलता था। तो नदी की धारा के विपरीत चलना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उसकी यात्रा का समय 20 मिनट बढ़ जाता था। अब ये जो समय होता था, इसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो रास्ता भर पढ़ते हुए आते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या स्कूल वाले हैं, मान लीजिए गर्मी छुट्टी के बाद उनका स्कूल खुल रहा है या कॉलेज खुल रहा है, तो रास्ता भर वो पढ़ाई करते हुए आते थे, और उसमें एक अलग माहौल रहता था पूरे स्टीमर में। उसके बाद जब स्टीमर घाट के पास पहुंचने लगता था, दूर से दिखाई देने लगता था कि अब पहुंचेगा, तो घाट पर पचासों कुली खड़े रहते थे, जैसे रेलवे स्टेशनों पर कुली रहते हैं। और जहां वो करीब स्टेशन आता था कि सारे कुली जो थे पानी में छपाक छपाक कूद जाते थे, और दौड़ मतलब चलते हुए वह स्टीमर में पहुंच जाते थे। और जितने स्टीमर के यात्री आते रहते थे सबसे पूछने लगते थे किसको अपना सामान उठवाना है। कुलियों के लिए वो रोजी रोटी का मामला था, और फिर सामान लेके वो घाट तक पहुंचते थे, स्टीमर से उतारते थे। साथियों, ये जो स्टीमर थे, जैसा नाम ही से स्पष्ट है, स्टीम शब्द से बना है। स्टीम का मतलब भाप होता है, और स्टीमर जो थे वो भाप से चलते थे, कोयले की भाप से चलते थे। आज के ज़माने में तो अब इस तरह से समझिए स्टीमरों का ज़माना लद गया है, तो जहाँ स्टीमर पहले चलते भी थे, वहाँ भी अब नए-नए किस्म के जहाज़ चलने लगे हैं। साथियों, ये जो जहाज़ चलते थे, इसकी जो मतलब चलन जो था इसका, ये तब बंद हो गया जब 1982 में 1982 में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु बन गया। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, वो आई थी महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन करने। और वो सेतु 6 किलोमीटर लंबा था, दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित पुल था। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाला में फंस गए, बहुत महीने जेल में रहे, चारा घोटाला में सजा याफ्ता भी हुए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसमें हम लोग सुनते थे बचपन में कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा दिया था। तो इंदिरा गांधी काफ़ी उनसे नाराज़ हुई, और उन्होंने सबके सामने उनको फटकार लगाई और कहा कि ऐसा तमाशा यदि आप करते रहे तो अब मैं बिहार में लौटकर नहीं आऊँगी। तो इस तरह से जब गांधी ब्रिज बन गया, तो ये जो स्टीमर जो था, स्टीमर युग पर धीरे-धीरे पर्दा गिर गया। और आज की जो पीढ़ी है, ये तो पीढ़ी स्टीमरों पर कभी गंगा नदी पर चढ़ी ही नहीं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ज़माने में ये स्टीमर चला करते थे। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।